Hello everyone, my name is Pratik Misra and welcome to another exciting video of Fast API series. Today's video is very special. Why? Because आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट हम जब भी क्रिएट करते हैं तो उसका एक फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट? क्योंकि हम जब भी कभी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, आप अभी कभी बड़ी एप्लीकेशन पे काम करोगे, सो अपार्ट फ्रॉम नोइंग द नॉलेज ऑफ द फास्ट एपीआई कि कैसे काम करती है, कैसे हम CRUD एप्लीकेशंस बनाते हैं, कैसे हम डेटाबेस कनेक्ट करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुझे ये मालूम होना चाहिए कि हम फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, राइट? बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि कभी आप यदि एक एक्सपीरियंस डेवलपर का इंटरव्यू दे रहे हो, सो मे बी इंटरव्यूअर विल आस्क यू दैट कुड यू क्रिएट मी जस्ट वन interesting or maybe one proper managed folder structure for my backend application, राइट? सो आज की वीडियो में हम वही देखने वाले हैं, ठीक है? एंड हम कमिंग वीडियोस में एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, तो हम उस प्रोजेक्ट का एक सेटअप भी आज करने वाले हैं, राइट? ओके, सो सबसे पहले डेस्कटॉप पर चलते हैं एंड क्रिएट करते हैं एक फोल्डर इज टास्क मैनेजमेंट ऐप, राइट? ओके, सो हम एक तरीके से इन कमिंग वीडियोस में एक टास्क मैनेजमेंट ऐप का बैकएंड सिस्टम बनाने वाले हैं, राइट? जहां पर कोई भी यूजर आके अपने टास्क को क्रिएट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, राइट? बेस्ड ऑन द डिफरेंट कंडीशंस फिल्टर कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट ऑल। हम सारा डेटा एक्चुअल और रियल डेटाबेस में स्टोर करेंगे, बट स्टिल दैट्स नॉट ऑल। हम इसमें ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म भी इंप्लीमेंट करेंगे इन कमिंग वीडियोस में कि कोई भी यूजर सिर्फ अपने टास्क को ही देख सकता है, राइट? नॉट ऑल द टास्क, एंड इवन दैट्स अगेन नॉट ऑल। हम इसमें डिफरेंट लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशंस लगाएंगे। इट मीन्स इट कैन बी यूजर, इट कैन बी यू कैन एडमिन, और इट कैन बी सम अदर लेवल ऑफ यूजर्स. So suppose we have a admin account, so admin can delete all the task, doesn't matter कि वो task किस user से belong करते हैं. User can show or delete or update their own created records only, right? Other account have different level of access. So हम यहाँ पर authentication and authorization भी समझ रहे होंगे. So in coming videos हम बहुत कुछ नया सीखेंगे, but that's just a basic intro of the project कि हम क्या बनाने वाले हैं, and एक project setup का discussion है कि हम project setup जब हम करेंगे तो basically folder structure क्या होने चाहिए, right? Okay, perfectly fine. सो दिस माई फोल्डर। नाउ हम इस फोल्डर को VS कोड में ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। परफेक्टली फाइन, यस आई ट्रस्ट द ऑथर। ओपन दिस, परफेक्ट। नाउ लेट्स हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं एक env फाइल .env। सो बेसिकली हम env फाइल्स में हमारी एनवायरमेंट वेरिएबल्स स्टोर करके रखते हैं, मे बी डेटाबेस URLs एंड सम अदर थिंग्स, तो वो हम अभी यहाँ स्टोर करके रखेंगे, ठीक है? ओके, देन हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं वर्चुअल एनवायरमेंट, राइट? जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी किया हुआ है, सो इट्स नॉट अ बिग डील। विल सिंपली से python -m venv then env. Okay, now activate it. So as I'm using Linux machines, I'm saying source env win then activate. If you are using Windows machine, then you can simply say $/env/scripts/activate, राइट? एंड इफ सम टाइम इट हैपन्स कि आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है, राइट? सो व्हाट यू कैन डू, आपको कभी एरर्स आ रहे हैं, इट मीन्स कि हमारे पास जो एक्टिव सेल है वो पावर सेल है। सम टाइम होता है कि पावर सेल हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करने की परमिशन बाय डिफॉल्ट नहीं देता, वी टू कॉन्फिगर इट लिटिल बिट मोर, बट इसको सॉल्व हम कर सकते हैं। सिंपली जस्ट क्लिक ऑन दिस आइकन एंड यहाँ पर एज आई एम गेटिंग बेस ZSH and other option, you will get one option command prompt, right? CMD. So just choose that option first. It will open the new terminal for you. Then activate your virtual environment. तो आपका activate हो जाएगा. Perfectly fine. Yes. Now let's install some interesting libraries, some important libraries for our future. So first मुझे fast API चाहिए, so we'll simply say pip install. In a minute to come we will say fast API. Then we will simply say standard. राइट? मुझे और कोई लाइब्रेरी चाहिए क्या? ओके, अभी के लिए नहीं। हम जब डेटाबेस कनेक्ट करेंगे तो हमें हो सकता है कोई और लाइब्रेरी चाहिए पड़े, जहाँ PGSQL कनेक्ट करेंगे, अदर SQL कनेक्ट करेंगे, राइट? बट अभी के लिए मुझे इतना ही चाहिए केवल। ओके, इंस्टॉलिंग, इट विल इंस्टॉल सून, फाइन, नो प्रॉब्लम। अब हम क्रिएट करते हैं अवर फोल्डर स्ट्रक्चर्स, राइट? ओके, सो अच्छा देखो हम क्या क्या बनाने वाले, पहले हम ये समझते हैं, ठीक है? सो लेट्स सी, वी आर गोइंग टू क्रिएट वन टास्क मैनेजमेंट ऐप, राइट? अब टास्क मैनेजमेंट ऐप के लिए हम बात कर रहे हैं, तो टास्क मैनेजमेंट ऐप में क्या क्या होगा? सो यदि हम ऐसा समझें कि सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ होगी वो होगी यूज़र, और यू कैन से यूज़र अकाउंट्स, जो भी यूज़र उस पर्टिकुलर टास्क को क्रिएट करेंगे, राइट? सो वी नीड वन सेक्शन जहाँ पर हम किसको स्टोर करेंगे? यूज़र्स को। यस, ओके, परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास? नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास होगा टास्क का, टास्क, राइट? जहाँ पर हम जो भी कंटेंट है, जो भी हमारे पास
डेटा है वो हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, टास्क नेम के सेक्शन में, बस टास्क हो गया, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं यूटिल्स। यूटिल्स यूज काइंड ऑफ यूटिलिटीज, राइट। जो भी हेल्पिंग फंक्शंस हैं वो हम कहाँ पे स्टोर करके रखेंगे, यूटिल्स में स्टोर करके रखेंगे, राइट। अब यूटिल्स में बहुत सारी चीजें होती है, हेल्पर्स होते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, हमारे पास डीवी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, एंड लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव, राइट। ओके, सो दिस थ्री थिंग्स वी विल हैव। ओके, एंड ये सारे किससे कनेक्ट होंगे, हमारे पास हमारे टास्क मैनेजर से कनेक्ट होंगे, यस। सो हमारे पास टास्क भी इसके अंदर ही होगा, ठीक है, एंड विल फाइनली से यूटिल्स भी इसके अंदर होगा, यस। ओके, एंड इन सारी चीज़ों को हम रैप कर सकते हैं, ऑल थ्री थिंग्स विल रैप्ड इनसाइड बाय एसआरसी फोल्डर, और यू कैन से सोर्स फोल्डर, जहां पर हमारा सारा डेटा स्टोर होगा, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट वी विल हैव वन मोर फाइल जिसको हम बोलेंगे main.py फाइल, right? You can say app.py file or main.py file, whatever your system config, you can use it, right? Perfectly fine. So now let's create it. तो सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, main.py फाइल, डन। हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं which is src source folder we have. So मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ so we can see what we are creating here. Inside src folder we will create two different folders, right? So one is my user, जहां पर हम यूजर की डिटेल स्टोर करके रखेंगे, राइट। एंड वन मोर फोल्डर विल क्रिएट विच इज वी कैन से टास्क्स, परफेक्टली फाइन। सो दिस टू थिंग्स, यदि हमारी और बड़ी एप्लीकेशन है सो वी कैन क्रिएट सम मोर, मे बी यदि मैं एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बना रहा हूं तो हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, हमारे ऑर्डर्स अलग स्टोर होंगे, यूजर्स अलग स्टोर होगा, कैटेगरीज अलग स्टोर होंगी, प्रोडक्ट्स अलग स्टोर होंगे, पेमेंट एप्लीकेशंस, पेमेंट डिटेल्स अलग हम स्टोर करके रखेंगे, कार्ट आइटम्स की हमारी एपीआईज अलग स्टोर होंगी, परफेक्टली फाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, हम एक फाइल को क्रिएट करेंगे विच विल बी ऑन रूट फोल्डर में हम बनाएंगे, इट मींस सोर्स फोल्डर के अंदर नहीं, जो हमारा टास्क मैनेजमेंट का जो रूट फोल्डर हम उस पर क्रिएट करेंगे, विच इज माई डॉट गेट इग्नोर। सो बेसिकली गेट इग्नोर फाइल हमें हेल्प करती है कि हम जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस प्रोजेक्ट में कौन सी फाइल मुझे गिटहब पे पुश करनी है या नहीं करनी है, राइट। आई बिलीव आपको कुछ नॉलेज गिटहब का है, बट स्टिल यदि आपको नॉलेज नहीं है देन देयर इज नो प्रॉब्लम। इन दिस सीरीज इटसेल्फ हम किसी वीडियो में गिटहब का भी डिस्कशन कर रहे होंगे कि हम अपने कोड को बेसिकली लोकल से गिट पे कैसे पोस्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, देयर इज नो इशू। ओके, सो नाउ गिट इग्नोर कहेगा कि मुझे जैसे सपोज env फाइल को मुझे गिटहब पे पोस्ट नहीं करना है, गिट env फोल्डर को मुझे गिटहब पे पोस्ट नहीं करना है, देन वी विल नॉट डू दिस, यस। ओके, एंड एक और फाइल हम क्रिएट करेंगे यहां पर requirement.txt रिक्वायरमेंट फाइल, राइट। सो रिक्वायरमेंट फाइल आप ऐसे कह सकते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कौन कौन सी लाइब्रेरी चाहिए, जो हमें डिपेंडेंसीज चाहिए वो हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। बाय बिकॉज द प्रॉफिटेबल थिंग इज कि इफ वी नो कि मुझे कौन कौन सी लाइब्रेरी चाहिए, सो इन फ्यूचर यदि मैं सेम प्रोजेक्ट किसी और पर्सन के लैपटॉप में रन करता हूं, देन वी डोंट हैव टू वरी कि हमने क्या क्या इंस्टॉल किया था, एवरीथिंग विल बी कॉन्फिगर्ड हियर। तो मैं डायरेक्टली फाइल को रन करूंगा, जो भी डिपेंडेंसीज हमें चाहिए वो सारी कहां इंस्टॉल हो जाएंगी, env वेरिएबल या एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर हमारे पास स्टोर हो जाएंगी, perfectly fine, means not फाइल वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगी, यस। ओके, परफेक्ट। सो दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ माय फोल्डर्स। अब यदि हम बात करें टास्क की या यूजर्स की, तो हमारी एप्लीकेशन में मिनिमम 4 थिंग्स होती हैं, 4 चीजें हमारे पास होंगी। कौन कौन सी, यदि मैं बात करें यूजर के लिए, तो पहला हमारे पास होगा कंट्रोलर, तो हम कहेंगे कंट्रोलर डॉट पी बाय। एक हमारे पास होगा मॉडल, models.py। मॉडल्स मींस जो हमें डेटाबेस कनेक्ट करने में हेल्प करेगा, डेटाबेस की टेबल्स को डिफाइन करने में कनेक्ट करेगा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन अ मोर डिटेल्ड वे, राइट, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस कर रहे होंगे कि हाउ टू कनेक्ट अवर फास्ट एपीआई एप्लीकेशन विद डेटाबेस, तो वहां इसमें बात करेंगे, ठीक है। ओके, एक और चीज हमारे पास होगी राउटर, router.py we can say, or you can say router.py। so basically router के अंदर हम क्या डिफाइन कर रहे होंगे, routes, like for example हम यूजर की बात कर रहे हैं तो यूजर, then it can be read, it can be delete, it can be create, it can be update। तो जो भी हमारे routes होंगे, अभी तक हम कहाँ डिफाइन कर रहे थे, मेन के अंदर, बट अब हम मेन में डिफाइन नहीं करेंगे, हम मेन को सिर्फ लिंक करेंगे हमारे एक्चुअल राउटर्स से, यस। ओके, परफेक्टली फाइन। देन लास्ट थिंग जो हमारे पास यूजर फोल्डर में होगी वो होगी dtos.py, data transfer object। again and again I'm saying I'm repeating the name, DTOs। so DTOs हेल्प करते हैं डेटा वैलिडेशन के लिए। सपोज यूजर यदि लॉग इन करेगा, सो इट शुड बी वैलिडेटेड कि जब यूजर लॉग इन करे, सो दे शुड पास यूजर नेम एंड पासवर्ड बोथ, दे शुड नॉट मिस एनी ऑफ द फील्ड, यस। ओके, सपोज जब यूजर रजिस्टर करेगा, देन इट शुड बी वैलिडेटेड दैट यूजर शुड पास यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, नेम और मे बी अदर डिटेल्स, यस। तो जो भी मुझे वैलिडेशन इंप्लीमेंट करने वो हम कहाँ बनाएंगे, DTOs में बनाएंगे, परफेक्टली फाइन। ओके, सो 4 चीजें हैं
जो हमारे पास हर एक लेवल ऑफ ऐप में हम डिफाइन करते हैं। परफेक्ट। सो नाउ वी हैव कंट्रोलर, वी हैव डीटीओज, वी हैव मॉडल्स, वी हैव राउटर्स। चारों चीजें हम यहाँ पे कॉपी करते हैं। ऑल फोर फाइल वी आर जस्ट गोइंग टू कॉपी एंड पेस्ट इट इन टास्क। परफेक्टली फाइन। सो टास्क के अलग कंट्रोलर्स होंगे, अलग डीटीओज होंगे, अलग मॉडल्स होंगे, अलग राउटर्स होंगे, यूजर्स के अलग होंगे। परफेक्ट। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट हमें क्या डिस्कस करना है। हमें चाहिए, मेन फाइल तो हमारे पास है, हम एक फोल्डर और बनाएंगे एसआरसी फोल्डर के अंदर, विच विल बी माय यूटिल्स। यूटिल्स फोल्डर में हम डिफाइन करते हैं हमारी यूटिलिटीज। इट मींस यू कैन से वो सारी फाइल्स जो मुझे यूजर में भी यूज होंगी, टास्क में भी यूज होंगी, एक तरीके से सपोर्टिंग फाइल की तरह वर्क करेंगे। देन वी विल डिफाइन दोस फोल्डर्स, दीस फाइल्स इनसाइड द यूटिलिटीज। ओके, हम टास्क में एक फाइल डिफाइन करेंगे, init.py। सो बेसिकली हमारे टास्क को एक मॉड्यूल्स की तरह, एक पैकेज की तरह रिप्रेजेंट करेगी ये फाइल, ठीक है। परफेक्ट। यूजर्स फोल्डर के अंदर भी हम एक फाइल बना रहे होंगे। परफेक्ट। ओके, नाउ यूटिल्स में भी विल पेस्ट द सेम फाइल फर्स्ट। ओके, नाउ अब मुझे यूटिल्स में कौन कौन सी फाइल्स चाहिए हम वो डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हमें फर्स्ट जो फाइल चाहिए वो हमें चाहिए है, ओके, यूटिल्स फोल्डर के अंदर हमें चाहिए होगी db.py, डेटाबेस। तो यहां पर हम इन नेक्स्ट वीडियो इवन डेटाबेस के कनेक्शंस को कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे। परफेक्ट। सो d.py फाइल। नेक्स्ट कैन बी constant .py। सो वी कैन डिफाइन कांस्टेंट फाइल्स। सो जो भी हमारी कांस्टेंट वैल्यूज होंगी, जो फिक्स्ड हैं, जिन्हें हम बदलना नहीं चाहते, ये कोड में कहीं ना कहीं यूज होने वाली है, वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट व्हाट वी कैन डू हियर, we have constant, we have db, we can create some helpers.py जहाँ पर हम कुछ helper functions बना रहे होंगे, ठीक है। and what else we can use in our application basically? I think nothing, right? Okay, so अभी के लिए these are the main files जो हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, हम एक फाइल और बना सकते हैं, मे बी। ओके, वो हम नेक्स्ट सेक्शंस में डिसाइड करेंगे, राइट। दैट कैन बी अ सेटिंग्स, दैट कैन बी अ मिडलवेयर्स, ठीक है। तो हम मिडलवेयर सेक्शन में डिस्कस कर रहे होंगे, देन ओनली आई विल जस्ट क्रिएट दोस फाइल्स, ठीक है। परफेक्टली फाइन। सो दिस इज माय बेसिक एंड मिनिमम, यू कैन से, रिक्वायर्ड फोल्डर स्ट्रक्चर। हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो मुझे एटलीस्ट इतनी फाइल्स एंड फोल्डर्स तो चाहिए ही होंगे, यस और नो। सो ये हमारा जस्ट बेसिक डिस्कशन है कि हम कैसे बना सकते हैं। इवन अभी यदि हम स्टार्ट करेंगे तो वी स्टार्ट फ्रॉम द main.py फाइल, राइट, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फ्रॉम फर्स्ट एपीआई import fast API, yes, and you will create an app, and app will be fast API. Perfect. That's it. That's so simple thing we have right now, yes. Okay, in fast API को हम चाहे तो हम एक name, title वगैरह हम उसमें बहुत कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं कि what will be the title. So this is my task management application, right? If you want, you can provide description as well. So lot of you will pass here, but I'm not passing here right now. We will discuss कि हम इसमें और क्या चीजें डिस्कस या कन्फिगर कर सकते हैं, ठीक है। So that's not a big deal. Okay. So I believe that's enough for this video, जिसमें हमने सिर्फ एक फोल्डर स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। But in next video we are going to use lot of things. हम next video डिस्कस करेंगे कि हम डेटाबेस कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। The next video we will see that how we can create a models and all other things. So lot of things definitely आप बहुत कुछ इसमें लर्न करने वाले हैं, ठीक है। If you are enjoying these videos, please like and share this video. I'll see you in the next one. Thank you so much. Bye. Have a good day.